नमस्कार, शुभ्रजीत हूँ, आपका होस्ट और दोस्त। और आज हमारे सामने निरंजन प्रस्तुत हैं, जो कि बहुत बड़े एनजीओ चलाते थे, लेकिन अभी भी उनके कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं चला पा रहे। लेकिन उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हो, जो एनजीओ मतलब आपको पहले से ही बताया कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें से वो कुछ बारीकी बातें आपको बताने वाले हैं जो आपको सीखने के लिए बहुत काम आएगा। तो ओवर टू यू निरंजन। थैंक यू। नमस्ते, नमस्कार। देखो दोस्तों, मैं ये कहने जा रहा हूँ, जो मुझे कुछ कुछ बात है कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी फिर भी बोलूँगा इसमें। लेकिन अगर नहीं मैं बताऊँगा तो हमारे जो जूनियर जनरेशन है वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। हमने जो भी रास्ते चलने के लिए हमने राह देखी है, पापा मम्मी दादा दादी मौसी मासा चचा, इनका उंगली पकड़ के हमने रास्ता चले थे। तो उनके कुछ परंपरा थे, तो उस परंपरा में हम चल रहे हैं। और वो भी हमारे से भी जो जूनियर कुछ परंपरा होते हैं इंसान के जिंदगी के। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है भाई, अब क्या हो, कौन हो, कैसे हो? अब कुत्ता हो? नहीं ना। अब बिल्ली हो? नहीं। अब एमिलियन हो, हाथी हो, इंग्लिश मुझे उतना नहीं आता है। अब पशु हो? पशु नहीं, इंसान हो, तो इंसान जैसा बनो ना भाई। और गरीब होना कोई दुख की बात नहीं है। गरीब होता है इंसान अपने गलती के लिए, अपने जिंदगी के डिसाइड नहीं कर पाते हो, मुझे यहां जाना है, वहां जाना है। लेकिन कहां जाओगे? 50 किलोमीटर घूमोगे, 100 रुपया 500 रुपया खर्चा करोगे, क्या लेके आओगे? झींगा लेके आओगे? कद्दू लेके आओगे? जिंदगी कैसे जियोगे? तुम खुद लिखोगे अपने तकदीर, कोई नहीं लिख सकता। अरे भाई, तुम्हारे फादर ने रिक्शा चलाता है, तुम भी रिक्शा चलाओगे क्या? एडजस्टमेंट भालो करे। हाँ भाई, ये तो सही है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, करेक्ट बात बोल रहा हूँ। आप जो रिक्शा चलाते हो, बुरा मत मानना, आप तो रिक्शा वाला नहीं हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, मेरे से आप ऊपर हो क्वालिफिकेशन में। हाँ, मुझे पता है, लेकिन सॉरी बोलता हूँ। लेकिन कुछ लोग है गलती करता है तो नहीं भी मानता है, जो मैंने किया नहीं, लेकिन वो हवा में चलता है। लाइन से आ जाओ भाई, लाइन से नहीं आता है, वो कटिंग करके आगे आता है, उसका आगे चाहिए। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, जिंदगी क्या है? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, लाइफ में सोचो। अब रहते हो पंछी के घर में, वहां में कितना पाखी है? माँ है, बहन है, भाई है, चाचा है, चाची है, अंकल है, ठाकुर दादा है, कितना पाखी है? काउंट करो। आप भी खाते हो, और जो भाषा में उसमें भी 10-12 पाखी रहता है। ये तो सही बोला, सही बात है। अब जिंदगी से सोचो यार, अब जिंदगी से प्यार करते हो। शराब किसने बनाया शराब? क्यों बनाया? किस लिए बनाया? जिसने बनाया उसको सैल्यूट करना चाहिए, और उसको गोली भी मारना चाहिए। बम 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 बम। क्यों बनाया? नशा इसलिए अच्छा है, कोई दुख की गम हो तो भूल जाते हैं, और खुशी का माहौल आता है। शराब कौन पीता है? एक दुखी, एक सुखी। सुखी, राइट, एकदम सही बोला। सुखी और दुखी। दुखी में क्यों पीना? सुख में पियो ना। सुख में पीने से जियोगे, दुख में पियोगे तो मरोगे। अरे सुबह उठ के ही दारू पीता है, शाम को ही दारू पीता है। अरे दारू पीना इतना जरूरी है क्या यार? अरे स्वीपर लोग भी उतना नहीं पीते हैं। क्यों पीते हो तुम अपना करियर खुद खराब करो। तुम इतना शराबी अगर बन जाओगे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हें शादी नहीं दे पाऊंगा। कोई लड़की के घर से रिश्ता आएगा तो अपने गांव में अपनी बिरादरी से पूछेगा, वो लौंडा कैसा है, उसका पापा कैसा है, फैमिली के बारे में पूछेगा। अगर किसी ने बोल दिया वो लड़का बहुत पीता है, क्या तुमको वो लड़की देगा? अभी नहीं देगा। तो कैसे तुम शादी करोगे? लाभ करने के लिए किसी लड़की को प्रपोज करोगे, वो भी तो तुम्हारे पे हिम्मत नहीं है। सोचोगे मुझे थप्पड़ मारेगा, क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, डर के मारे। मैं भी एक लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन 10 साल तक उसको देखा मैंने, कुछ अभी तक आई लव यू प्यार करता हूँ बोल के हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन मेरे दोस्त ने उसको बोल दिया, हिम्मत करके उसके हो गई। एकदम सही बोला। अरे जिंदगी क्या है? फिल्म मैं लिखता हूँ यार, मैं फिल्म लिखता हूँ। मैं
मेरे मन की कहानी जो भी बोलूंगा उसमें कुछ आएंगे, ईश्वर के बानी कुछ आएंगे। यही तो तुम्हारा बातों में मैं देख पा रहा हूँ। अरे सब ने ईश्वर ने दिया है, वो चाहता है तो तुम कुतुब मीनार में भी घर बना सकते हो, एकदम 100% सही है। और नहीं तो तुम पूरा जमीन पे भी नहीं। अब टूटने पे हमारा खाई होगा, यही तो मुझे पता नहीं। तो आप देखते हैं आपका सोचना। अब अच्छी जिंदगी जी रहे हो, मैं सोचता हूँ अच्छी जिंदगी में हो, लेकिन इसको आपको संभाल के रखना है, किसी पे डुबाना नहीं। कोई गर्लफ्रेंड मिल सकता है, शादी हो गया तुम्हारा, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते हो, मिल सकते हो, दोस्ती बुरा कुछ नहीं कर सकते, इंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसको ये नहीं उसको होटल में ले गया बहू नहीं, ये बात नहीं, ये बात बोलना नहीं चाहिए। मैं जिंदगी के बारे में मैं 50 साल से लेके आज तक, मैंने 1973 से लेके अभी 2000 कितना 22 तक मैं बोलूंगा तो 1000 फिल्म निकल आएंगे। 49 इयर्स हो गए। एक साल की फिल्म आ जाएंगे, 200 फिल्म आ जाएंगे कम से कम। और सीरियल अगर बनाएंगे तो 10 साल में भी खत्म नहीं होगा, लेकिन पब्लिक को बोर नहीं होने देंगे, ब्रेक घुसा देंगे उसमें। अरे फिल्म क्या है, क्या लिखता है आदमी की जिंदगी के बारे में, खुद के बारे में, दूसरे के बारे में, प्लेन के बारे में, जहाज के बारे में, ऐसे तो कुछ सोच के। फॉरेस्ट में शूटिंग करना पड़ेगा, इधर नहीं कर सकते तो सोचा होगा नहीं फॉरेस्ट में अच्छा लगेगा, पहाड़ में अच्छा लगेगा, झरने में अच्छा लगेगा। अरे यार मैं नया ड्राइवर हूँ, तुम पुराने ड्राइवर हो, लेकिन मैं तो देखूंगा ये गाड़ी किधर से गया, टायर का छाप तो रहेगा भाई। हाँ तू अच्छा समझेगा, मुझे पता नहीं है रोड, लेकिन टायर के छाप देख के जाऊंगा ये गाड़ी नदी देख के ऐसे गया। लेकिन मुझे अभी 12 लड़की चाहिए, डांस उसको आए और कराटे भरपूर आए, ऐसा लड़की मुझे चाहिए। कराटे उसको पूरा आए, सुन रहे हो आप? हाँ सुन रहे, बोलिए। कराटे उस लड़की का पूरा आए, वो 12 लड़की की कराटे, गाना, डांस किया है, ऐसा मुझे 12। और मुझे 3 लड़का चाहिए, वो भी डांस गाना उसको सब आए, गिटार आए तो बहुत खुश, ड्रम बजाना आए तो और खुश, पैड भी बजा लेंगे तो और खुश। कुछ करना चाहता हूँ यार अपनी जिंदगी में, हेल्प करो मुझे। जरूर करेंगे। और मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे तुम लोग नहीं जाओगे, ये मत सोचना, मेरे आगे आगे भेजूंगा तुम लोगों को। लेकिन कानूनी दौर से मैं आगे जाने के है, लेकिन आगे नहीं जाऊंगा, तुम्हें आगे रखूंगा मेरे बच्चे। हर वक्त मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। अरे अभी के बच्चे लोग तो समझते नहीं है प्यार, बहन से प्यार होता है। एक हम बंगाल में है, मेरी बहन है राजस्थान, ये ट्रेन खर्चा, होटल खर्चा ये सब करना पड़ता है, तो क्या मन में रखा है बहन के पास। गर्लफ्रेंड है दुबई में, खर्च करके हमने दुबई रहना दे दिया, लेकिन वहां जाके होटल भी हमें नहीं मिलता है, हम कहाँ सो रहे हैं यार, और स्टेशन पे सो रहा है। अब देखते हैं दुबई स्टेशन कैसा है। अच्छा ही होगा, भगवान का दिया हुआ है। जैसे कूचबिहार गुवाहाटी, हमारे कूचबिहार है भोलेनाथ की, और गुवाहाटी आसाम है माँ कामाख्या की। हिमालय वासी है हम, गुवाहाटी वाले और भी करीब है, उससे थोड़ा हम पीछे हैं, लेकिन हिमालय वासी है हम लोग। भोलेनाथ हमारी कूचबिहार की है, माँ कामाक्षी देवी गुवाहाटी की। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में भी मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर लाइफ में आप
कुछ दोस्त ट्राई करना चाहते हो ना दोस्त, लाइफ में कुछ ट्राई करना चाहते हो ना, कुछ भी हो, लेकिन उसको जान प्राण अपना जान लगा के उसमें आप लगे रहो, जरूर आपको उसमें कामयाब निकलेगा। लगे रहो। कुछ में प्रॉब्लम आ गया, दुखी बन के बैठे रहोगे, दुखी मत बनो यार। ऐसे तो जिंदगी में सभी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। जिंदगी में हम परमानेंटली नहीं है। कितना साल जिएंगे? 80 साल जिएंगे ज्यादा से ज्यादा। पहले जैसा हम 120 नहीं जिएंगे। 100 साल अरे यार मेरी उम्र तुझे लग जाए यार। अच्छा चलो चलो ये बंदे आ गए, बीच में इसको आना नहीं था, लेकिन देख लिया तो प्यार करता हूँ। मुझसे कितना प्यार करता है, प्यार के भी इंटरव्यू लेना है ना। तेरे जिप से मैंने नहीं बोल के 50 निकाल के खा लिया। अब सुबह उठ के देखता है तेरे को बीड़ी भी नहीं दे पा रहा हूँ। बोल रहा भैंसो मैंने शराब पिया था, मेरे जेब से पैसा निकाल लिया और साला मेरे बीड़ी पीने के लिए नहीं। मैंने कैसे दोस्त ट्राई किया? मेरे जिंदगी में 3 दोस्त है, बताऊंगा सही। और दोस्त को मैंने इंटरव्यू कैसे लिया आपको पता भी नहीं होगा। सही कह रहा हूँ, भगवान का कसम कह रहा हूँ यार। और तुम्हारी मेरे उम्र में एक दोस्त है, उसका नाम है शरद। हाँ, उसने नया कपड़ा लिया हमारे दुर्गा पूजा में, नया कपड़ा। तो मैंने सोचा अच्छा देखता हूँ दोस्त कैसा है, नया है वो, हमारे गांव में घर बनाया। मेरे तरफ ध्यान देना, ठीक है? सुनो, तो नया कपड़ा पहन के आया। तो मैंने क्या किया, मैंने जब बनाता हूँ ना 3-4 सेट बनाता हूँ, 5 सेट बनाता हूँ। तो कुछ दुर्गा पूजा ऐसे भी निकाल जाता है। हाँ, कुछ दुर्गा पूजा ऐसे भी निकल आता है जब 5 साल 6 साल नहीं लेता हूँ नया कपड़ा, नसीब नहीं होता। सही बात बोल रहा हूँ, नसीब नहीं होता। तो क्या करता हूँ, साल में कभी 2 बार 3 बार मैंने अच्छा कपड़ा पहन के निकाल लेता हूँ, घूम जाता हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है थैंक यू। अच्छा सुनो, और ये 1 2 4 बंदे हैं, अगर मेरे बात पे आप सपोर्ट करोगे जरूर तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बाय नहीं कहेंगे, अभी भी बहुत दिन जीना है। तो ये थे हमारे निरंजन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बातें की, कुछ शेयर की, कुछ नौजवानों से अपनी बातें रखी। और आप भी अगर इसको सपोर्ट करते हैं, इसको बहुत आगे तक लेके जाओगे तो आपका भी भला होगा, आपका भी कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि निरंजन एक ऐसे ही इंसान है जो डाउन टू अर्थ है। आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसे है, नहीं है, सोचने में लग रहा होगा ऑडियो सुन के, बट ये ही इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट। सो ही इज़ द बेस्ट पर्सन। थैंक यू वेरी मच। सो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए उनके चैनल को। और ये जो ऑडियो क्लिप है इसको हम वीडियो में डाल के निरंजन जी के चैनल पे लाने वाले हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।